हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे 2.3 आइडियोलॉजी मैनेजमेंट पेपर के 2.3 पर, जो कि हमारा है जो कि हमारा 2.3 है हेयरिंग लॉस इम्पेक्टिंग स्पीच परसेप्शन। श्रवण दोष का वाणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम 2.3 के अंतर्गत डिस्कस कर रहे होंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि एक जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, बच्चे की श्रवण बाधिता का बच्चे की वाणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो देखिए, जो सामान्य बच्चा होता है वो उसमें क्या होता है कि जो वाणी का विकास होता है वो प्राकृतिक रूप से हो जाता है। मतलब जो सामान्य बच्चा होगा उसमें वाणी का विकास उसके परिवार के साथ रहते हुए और बाकी आसपास के लोगों के साथ वो ऑटोमेटिक जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं पे श्रवण बाधित बच्चों की, तो बच्चे अपनी ही आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं और ना तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ को सुन पाते हैं, जिससे बच्चे की जो बोलने की क्रिया है, बच्चा जो हेयरिंग लॉस की वजह से, श्रवण दोष की वजह से बच्चा बोल भी नहीं पाता है। और इस तरह से बच्चे क्या करता है कि धीरे धीरे वो उच्चारण करना बंद कर देता है। अपनी श्रवण दोष की वजह से बच्चा दूसरे लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाता, अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन पाता। तो इससे बच्चे का जो हेयरिंग लॉस है वो मतलब बच्चे की जो उच्चारण कौशल है वो बच्चे का जो है धीरे धीरे खराब होता जाता है। और बच्चा एक समय ऐसा आता है जब बच्चा पूरी तरह से उच्चारण करना बंद कर देता है। और जब बच्चा उच्चारण नहीं करता है, जब बच्चा मौखिक रूप से ध्वनियों का उच्चारण नहीं करता है, तो बच्चे की वाणी में क्या पाया जाता है, पिछड़ापन पाया जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो इससे क्या होगा, जब बच्चा वाणी का उत्पादन बंद कर देगा तो बच्चे में मौखिक भाषा का विकास नहीं होगा और बच्चा धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से जो है वो बोलना बंद कर देता है, उसकी वाणी पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो बच्चे की वाणी का विकास जो है, बच्चे की जो वाणी है उसका विकास किस पे, श्रवण बाधिता की श्रेणी पर निर्भर करता है, उसकी पहचान की उम्र पर निर्भर करता है और बच्चे के बधिर होने की उम्र पर भी ये वाणी जो है, वाणी का विकास जो है वो निर्भर करता है। देखिए, बच्चे की वाणी का जो विकास है वो निर्भर करता है बधिरता की पहचान की उम्र पर। जितनी जल्दी बधिरता की पहचान होगी उतना जल्दी वाणी का विकास होगा। लेकिन अगर बधिरता की पहचान लेट है तो बच्चे की जो वाणी होगी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसे ही बच्चे के बधिर होने की उम्र पर, जैसे कुछ बच्चे जन्मजात श्रवण बाधित होते हैं, कुछ जन्म के बाद कुछ जो है, ठीक है, अलग अलग समय पर जो है वो श्रवण बाधिता बच्चों में आती है। तो जिस तरीके से बच्चे की श्रवण बाधिता की उम्र होगी उसी तरीके से बच्चे की वाणी का जो है वो विकास भी होता है। चलिए बात करते हैं। तो पहला है भाषा विकास पूर्व बधिरता। देखिए भाषा विकास पूर्व बधिरता, आपने अगर टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ा होगा उसमें आप जानते हैं कि भाषा विकास पूर्व बधिरता क्या होती है। ऐसी बधिरता जो कि जन्मजात हो, ठीक है, जन्म से ही बच्चे में हो जाए या वाणी भाषा विकास करने से पूर्व ही हो जाए, ठीक है, या तो वो जन्मजात कोई बच्चा बधिर है तो भी हम उसे भाषा विकास पूर्व बधिर कह देते हैं, या फिर अगर बच्चे में भाषा विकसित नहीं हुई है, जैसे बच्चा मान लीजिए 1 साल का है, ठीक है, 6 महीने का है, तो बच्चे के अंदर उतनी भाषा नहीं विकसित रहती है, तो इस अवस्था में अगर बच्चा श्रवण बाधित हो जाता है तो उसे ही हम कहते हैं भाषा विकास पूर्व बधिरता। और ये बधिरता भी बच्चे की वाणी को जो है वो प्रभावित करती है। इससे क्या होगा, बच्चा सामान्य वाणी एवं भाषा में जो भाषा है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। बच्चा सामान्य लोगों की तरह बोल नहीं पाएगा क्योंकि उन्होंने बचपन से कुछ सुना ही नहीं है, तो वो बोलेगा क्या। भाषा भी विकसित नहीं हो पाती है क्योंकि हम भाषा तभी सीखते हैं जब हम बाह्य वातावरण में हो रही ध्वनियों को सुन रहे होते हैं। तो अगर बच्चा जन्मजात श्रवण बाधित है तो वो ना तो ध्वनियों को सुन पाता है, ना तो वो भाषा को ग्रहण कर पाता है। इस तरीके से उसकी वाणी भी प्रभावित होती है। आगे बात करते हैं तो वातावरण की ध्वनि अथवा मौखिक ध्वनियों को सुनने से वंचित कर देती है। जो श्रवण बाधिता जो है बच्चों को वातावरण की ध्वनियों को, और जो वातावरण की जो मौखिक ध्वनियाँ हैं, लोग जिसमें बात कर रहे हैं, उस ध्वनियों को भी बच्चों को सुनने से वंचित कर देती है।
आगे अगर बात करते हैं तो वाणी संग्रहण एवं अभिव्यक्ति दोनों में बाधा डालती है। देखिए जो श्रवण बाधिता होती है वो बात करते हैं तो भाषा की अभिव्यक्ति जो है उस पर भी अपना प्रभाव डालती है। जैसे हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हम चीज़ों को सुन करके ग्रहण कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम अपना जो है परसेप्शन मतलब अपने हिसाब से जो है उसको मॉडिफाई करके उस प्रश्नों के उत्तर दे रहे होते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो वो दूसरों के द्वारा बोली गई बातों की जो अभिव्यक्ति है या फिर अपनी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो वहाँ पे नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं तो ये भाषा दक्षता को भी प्रभावित करती है। देखिए हम भाषा को सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, धीरे धीरे करके हम अपने में निपुण बन जाते हैं अगर हम चीज़ों को सुन रहे होते हैं। लेकिन ना सुनने की वजह से, श्रवण दोष की वजह से बच्चे की जो भाषा कौशल है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो गंभीर एवं अति गंभीर प्रकृति के श्रवण दोष वाले व्यक्ति लयतात्मक ध्वनियों का आनंद नहीं ले पाते हैं। देखिए सुर लय ताल के हिसाब से बोलना, सुर लय ताल का जो आनंद है वो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे जो हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो सुन नहीं रहे होते हैं। तो उनको ये सारी चीज़ों के क्या सुर के हिसाब से उनका सुर है, लय क्या है, ताल क्या है, ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं तो यह किसी की बात को सुनने की क्षमता में बाधा डालती है। देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि जो श्रवण बाधिता होती है वो बच्चे में किसी भी चीज़ को सुनने में भी मतलब जो सुनने की क्षमता है बच्चे की उसको भी पूरी तरह से प्रभावित करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो ये भाषा विकास के बाद की श्रवण बाधिता होती है यह भी बच्चे की वाणी को प्रभावित करती है। अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भाषा विकास के बाद की बधिरता, तो भाषा विकास के बाद की बधिरता होती है कि जब किसी बच्चे में वाणी एवं भाषा विकसित हो जाने के बाद बधिरता होती है तो उसे भाषा विकास के बाद की बधिरता कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भाषा पूरी तरह से विकसित हो गई है, अब वो भाषा विकसित होने के बाद अगर वो श्रवण बाधित हो जाता है तो भी उसकी वाणी और भाषा पर प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा होता है, मान लीजिए उसको किसी प्रकार की चोट लग गई, कोई बीमारी हो गई, अचानक कोई दौरा पड़ गया या फिर ज़्यादा ओल्ड एज हो गया, वृद्धावस्था में भी जो है वो हो जाता है भाषा विकास पूर्व बधिरता। ठीक है, ये सारी कारण जो है वो एक अत्यंत गंभीर परिणाम देती हैं श्रवण मतलब भाषा के वाणी के विकास पर। चलिए देखते हैं। पहला है बधिरता होने से व्यक्ति की वाणी विकृत हो जाती है। बिल्कुल जो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी जो श्रवण बाधित है तो उसकी वाणी भी जो है वो विकृत हो जाती है, क्योंकि जब वो नहीं सुन रहा होता चीज़ों को तो जब कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा लाउड करके बोलता है। ठीक है, आवाज़ की तीव्रता को बढ़ा करके बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो उसकी वाणी है वो विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। आगे बात करते हैं तो जितनी गंभीर श्रवण बधिरता होगी उसी अनुपात में वाणी दोष भी होगा। देखिए जो वाणी का विकास है वो ज़्यादातर निर्भर करता है जो है श्रवण दोष पर। ठीक है, जितना ज़्यादा बच्चे की श्रवण दोष का स्तर जितना ज़्यादा अधिक होगा, बच्चे की वाणी का विकास भी जो है, बच्चे की वाणी जो है वो भी उतना ही ज़्यादा प्रभावित होती है। चलिए आगे बात करते हैं तो यह श्रवण बधिरता की गंभीरता में वृद्धि होती है तो सबसे पहले उच्चारण दोष एवं आवाज़ की गुणवत्ता में दोष उत्पन्न हो जाता है। देखिए अगर श्रवण बधिरता की गंभीरता में वृद्धि होती है, जैसे अगर बच्चा जो है धीरे धीरे बच्चे में क्या है हियरिंग लॉस बढ़ता जा रहा है तो उससे बच्चे की जो उच्चारण दोष होगा वो भी बढ़ जाएगा। बच्चे में जो आवाज़ की गुणवत्ता होगी, जैसे सुर लय ताल के हिसाब से बोलना, आवाज़ की तीव्रता को कम या अधिक करके बोलना, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर प्रभावित हो जाती हैं और ये दोष जो है वो उतना ही बढ़ेगा जितना ज़्यादा बच्चे की श्रवण बधिरता जो है वो बढ़ती जाएगी। जो व्यक्ति दीर्घकाल से गंभीर बधिरता से ग्रसित है उसकी वाणी में विकृत बड़े पैमाने पर होगी। देखिए श्रवण बधिरता जितने लंबे टाइम तक रहेगी उतना ही ज़्यादा बच्चे की जो है वाणी का विकास उतना ही कम होगा। जैसे जैसे श्रवण बधिरता बढ़ती जाएगी बच्चे की वाणी जो है वो प्रभावित होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाएगा या फिर कुछ भी बोलेगा वो लोगों की समझ में नहीं आएगा। जिन व्यक्तियों को अचानक बधिरता आ जाती है उनकी वाणी में विकृत तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है। देखिए इसमें कहा गया कि जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो कि मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से अचानक
उसके सुनने की जो क्षमता है वो चली गई, तो उसकी वाणी तुरंत ही प्रभावित नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अब तुरंत ही वो बोल नहीं पाएगा या जो कुछ बोलेगा समझ में नहीं आएगा। हाँ, प्रभावित होगी उसकी वाणी, लेकिन एक टाइम पीरियड लगेगा। थोड़े धीरे धीरे करके बच्चे की वाणी विकृत हो जाएगी, बच्चा ठीक ढंग से उच्चारण नहीं कर पाएगा चीज़ों को। लेकिन अगर बच्चे में अचानक श्रवण बाधिता आती है, तो अचानक श्रवण बाधिता की वजह से बच्चे की जो वाणी है, जो वाणी में विकृति है, वो भी धीरे धीरे करके जो है वो वाणी विकृत बच्चे की होगी। चलिए, और अगर हम बात करते हैं कोड के आधार पे, देखिए कोड के आधार पे भी जो है वो श्रवण बाधिता का बच्चे की वाणी के विकास पर प्रभाव डालता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो श्रवण कोड के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है कि कैसे बच्चा किस स्टेज पे जाकर के बच्चे में कितनी ज़्यादा वाणी विकृत होगी, इसको किया है काल्बेट, आरपी एवं सिल्वरमैन आरियस ने, ठीक है, 1983 में किया गया था। इन्होंने वाणी विकास को जो है निम्न चरणों में डिवाइड किया है कि जैसे अगर बच्चा माइल्ड लेवल पे है तो फिर उसकी वाणी कितनी विकृत होगी, अगर मॉडरेट पे है तो फिर कितनी उसकी वाणी विकृत होगी, तो इसका वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है अति अल्प श्रवण दोष। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि माइल्ड हेयरिंग लॉस की कैटेगरी में है, ठीक है, 25 से लेकर अगर 40 dB तक जो है उसका हेयरिंग लॉस है, तो ऐसे बच्चे में क्या होगा कि स्वर को तो वो स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, लेकिन जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं, जो अघोष व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, ऐसी ध्वनियों को वहाँ पे उनको सुनने में कठिनाई महसूस होगी और उनका जो उच्चारण कौशल है वो भी धीरे धीरे प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो आवाज़ की गुणवत्ता है और लयतात्मकता, मतलब जो आवाज़ की गुणवत्ता है, सुर लय ताल के हिसाब से जो बोलना है वो बच्चे में बना रहता है, वो बच्चा बोल लेता है। लेकिन जो बच्चे में क्या है, जो कठिन ध्वनियाँ हैं, हम कह सकते हैं कि जो कठिन ध्वनियाँ हैं, ठीक है, ऐसी ध्वनियों को बच्चे को क्या है सुनने और बोलने में वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। लेकिन और बच्चे का उच्चारण भी कुछ हद तक वहाँ पे प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है अगर बच्चा माइल्ड लेवल का है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जो है बच्चे की जो उच्चारण कौशल है वो भी प्रभावित होती है, लेकिन आवाज़ की गुणवत्ता बनी रहती है, बच्चा ठीक ढंग से उच्चारण कर पा रहा होता है वहाँ पे। अगर बात करते हैं अल्पतम श्रवण दोष वाले बच्चे की, ऐसे बच्चे जो कि मॉडरेट हेयरिंग लॉस के कैटेगरी में आते हैं, जो कि 41 से 70 है, ठीक है, तो अगर ऐसे कैटेगरी में बच्चे आ रहे होते हैं तो इसमें बच्चे क्या होता है, प्राय वार्तालाप की धुन को सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक लोग जब बातें करते हैं तो एक सामान्य लेवल पर वहाँ पे बातें हो रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउडनेस करके कि वो बहुत ज़्यादा तीव्र जो है वो चीज़ों को वो नहीं बोल रहे होते हैं। जो एक सामान्य वार्तालाप की ध्वनि होती है जिसमें आम व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है बच्चे को क्या होती है, उसको सुनने में बच्चे को कठिनाई महसूस होती है और यह भाषा और ध्यान में पिछड़ापन दर्शाता है। परंतु श्रवण यंत्र की सहायता से भाषा सीख सकते हैं, स्वर को व्यंजन की अपेक्षा अधिक आसानी से सुन सकते हैं। अपरिचित व्यक्ति इन बच्चों की वाणी नहीं समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि अल्पतम श्रवण दोष से ग्रसित है, ठीक है, जो कि अगर किसी बच्चे में मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, तो ऐसे बच्चों को हम श्रवण यंत्र दे करके बच्चे में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। बच्चे श्रवण यंत्र की सहायता से जो है वो चीज़ों को सुन पाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो स्वर ध्वनियों को ये जल्दी सीख लेंगे, लेकिन व्यंजन ध्वनियों को सीखने में इन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जो कोई दूसरा व्यक्ति होगा, जैसे उसके फैमिली मेम्बर, तो उसकी बातों को हो सकता है समझ ले, स्कूल में जा रहा है तो स्कूल के उसके जो सहपाठी हैं वो समझ लें, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पहली बार बच्चे से मिलेगा तो वो बच्चे की बात को हो सकता है ना समझ पाए, क्योंकि बच्चे अब मतलब बच्चे की आवाज़ में त्रुटि तो होती है, वाणी विकृत बच्चे की होती है, बट उतनी हद तक नहीं होती कि उसे कोई समझ ना पाए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बच्चे से पहली बार मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि बच्चे की आवाज़ को वहाँ पे वो ना समझ पाए। चलिए आगे बात करेंगे। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसमें सीवियर हियरिंग लॉस है, देखिए एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा बच्चे की श्रवण बाधिता प्रभावित होगी, मतलब बच्चा जितना ज़्यादा अधिक श्रवण बाधित होगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे में वाणी का जो विकास है उतना ही कम होगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे की वाणी जो है वो विकृत होती चली जाएगी। चलिए पढ़ते हैं गंभीर श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों के बारे में। तो ऐसे बच्चे जो कि गंभीर श्रवण दोष से ग्रसित होंगे, ठीक है, 71 से जो 19 तक होंगे, तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, वाणी और भाषा का विकास स्वतः नहीं हो पाता है। मतलब ऐसे बच्चे क्या है, सुन करके नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हाँ ट्रेनिंग के थ्रू अगर उनको स्पीच थेरेपिस्ट दिया जाए तो वो चीज़ों को सीख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो बेहतर गुणवत्ता वाला जो श्रवण यंत्र लगाने के बाद भी वाक ध्वनियाँ स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती हैं। ऐसे बच्चों को हम श्रवण यंत्र देकर भी जो है बहुत अच्छा इफेक्ट वो नहीं डाल पाता है,
लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज थेरेपिस्ट देने के बाद ये बच्चे कुछ ध्वनि को सीख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्हें शीघ्र हस्तक्षेप की सेवा बेहतर बना सकती है। ये वातावरण की जोर आवाज़ वाली ध्वनि, नज़दीक से एवं जोर से बोली गई ध्वनि को सुन सकते हैं, परंतु फिर भी इनमें वाणी एवं भाषा की गंभीर समस्या होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो कि अगर हम बात करते हैं कि सीवियर हीयरिंग लॉस की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे बच्चों में क्या होगा कि ऐसे बच्चों को हम हीयरिंग ऐड दे करके हम कुछ सुधार कर सकते हैं। मतलब अगर एक अच्छा हीयरिंग ऐड इन बच्चों को दिया जाए तो ये वाक ध्वनियों जो वातावरण में ध्वनियाँ हैं उसको सुन सकते हैं। जो ये शीघ्र हस्तक्षेपण कार्यक्रम होते हैं ये बच्चों को जो है वो थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। जैसे वाणी प्रशिक्षण, और अगर हम बात करते हैं इस पर अगर लैंग्वेज का इनको प्रशिक्षण दिया जाए तो ये हो सकता है काफ़ी हद तक इनमें सुधार हो सकता है, इनकी वाणी जो है वो कुछ सुधर सकती है। ठीक है, और ऐसे बच्चों में क्या होगा कि वाणी और भाषा की गंभीर समस्या इन बच्चों में देखने को मिल जाती है। आगे बात करेंगे अति गंभीर श्रवण दोष वाले बच्चों की, जो कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस की कैटेगरी में आएंगे, 19+ होते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि वाणी और भाषा भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। ऐसे बच्चे श्रवण यंत्र की सहायता से कुछ लयतात्मक ध्वनि, स्वयं से उच्चारित शब्द एवं जोर आवाज़ वाली वातावरण की ध्वनि को सुन सकते हैं। इनमें सघन विशेष शिक्षा एवं वाणी भाषा प्रशिक्षण देकर सुधार लाया जा सकता है। देखिए जो 19+ वाले बच्चे होते हैं, बहुत इनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इनका जो स्पीच डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, हम कुछ अच्छे हद तक की जो श्रवण यंत्र हैं वो अगर दे दें, जैसे अगर हम बच्चे का कोक्लिया इम्प्लांट करवाते हैं तो इन सारी स्टेज पे क्या है बच्चे में थोड़ा बहुत सुधार हम वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो विशेष शिक्षा दे करके इनको वाणी और भाषा का प्रशिक्षण दे करके भी हम इन बच्चों में सुधार कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों की जो वाणी और भाषा होती है वो पूरी तरह से श्रवण दोष की वजह से प्रभावित होती है। आई होप ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको सारे टॉपिकों ये टॉपिक वाइज जो भी हैं आपको कराए जा रहे हैं इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से इन सारे के यूनिट बाय यूनिट आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट के वहाँ पे PDF प्राप्त होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।